कहना ये है कि इन्होंने जो है फेसबुक पर जो है वो सोशल मीडिया के ज़रिए सोनिया से कॉन्टैक्ट में आए। उसके बाद ये पाकिस्तान आए, आगे सोनिया से शादी की। इन्हें सोनिया के बारे में या सोनिया के कैरेक्टर के बारे में, सोनिया के किसी भी एक्ट के बारे में इनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। इस वीडियो में खास तौर पर आपके सामने तज़किरा करना है, आपको हकायक बताना है कि कम उम्र बच्चियों की ट्रैफिकिंग कैसे की जाती है, बच्चियों को मुल्क से बाहर कैसे स्मगल किया जाता है। एक बहुत बड़ा स्कैंडल हाई कोर्ट में सामने आया है जस्टिस सलाउद्दीन पंवर साहब की अदालत में। ये जो वकील है, ये वकील मुल्जिम के हैं जिनका आपने इब्तिदा में शॉर्ट सुना। मैं कोशिश करूंगा कि आखिर में भी इनकी मुकम्मल बात आप तक पहुंचाऊं ताकि आपको जो फैक्ट्स मैं बता रहा हूं वो फैक्ट्स और इनकी जबानी ये क्या कहते हैं वो उसकी तफसीलात आपके सामने आ सके। एक मामला आया हाई कोर्ट में जब अदालत समाअत कर रही थी, उस वक्त कम उम्र बच्चियों की ट्रैफिकिंग के बारे में जस्टिस सलाउद्दीन पंवर साहब ने रिमार्क्स दिए। एकदम हम चौंके, कमरा अदालत के अंदर मौजूद थे और ये मालूम हुआ कि कम उम्र बच्चियों को मुल्क से बाहर स्मगल किया जाता है और एक दो नहीं बल्कि दर्जनों बच्चों के साथ ऐसा हो चुका है। एक मरकजी मुल्जिमा इसमें गिरफ्तार हो चुकी हैं। एक और मुल्जिम जो कि मुल्क से बाहर खासतौर पर इस मकसद के लिए आया था, उसको भी गिरफ्तार किया गया। कराची के एक थाने में मुकदमा दर्ज किया गया और उसके बाद फिर आज जो मामला था बच्ची और इस बंदे के दरमियान, वो मामला तो अदालत ने एक तरह सेटल डाउन कर दिया। यानी कि वो जो मुल्जिम गिरफ्तार था, जेल में था, आपने खुद इसकी वीडियो भी देखेंगे, उसको तो जमानत दे दी। लेकिन जो सवालात उठाए वो इंतहाई अहम है। इसमें जैसे सलाउद्दीन पंवर साहब ने जो रिमार्क्स दिए उसमें तहकीकात का हुक्म दिया। कौन कौन इदारे इस मामले की तहकीकात करेंगे वो आपके सामने रखूंगा। लेकिन अदालत ने ये कहा कि जो लड़की है, जो आपने इस फुटेज में नजर आ रही होगी, चूंकि एक प्राइवेसी का इशू है, कम उम्र बच्चों की जो प्राइवेसी है उसको जो है वो नहीं दिखाना पड़ता। ये लड़की है कम उम्र, इसका नाम मुस्कान है और ये थाना ईदगाह यानी कि कराची का इलाका एक सिटी टाउन है, सिटी का इलाका है और ये थाना ईदगाह की रिहायशी है। इसने मुकदमा दर्ज करवाया था। उसमें दो मुल्जिम यानी कि एक औरत गिरफ्तार है, सोनिया जिसका नाम है, और एक अदनान है जो जेल से जिसको लाया गया था, उसकी दरखास्त जमानत की समाअत थी। ट्रायल कोर्ट से इसकी जमानत मुस्तरद हो गई थी। अच्छा, उसमें अदालत ने अपने रिमार्क्स दिए कि जो बच्ची मुस्कान है, इसके जो इसने जो तस्करा किया है यानी कि जो बयान दिया है वो इंतहाई चौंका देने वाला है। बज़ाहिर लगता है कि कम उम्र बच्चियों को ओमान जो है स्मगल किया जाता है और कराची से जो 14 साल लड़की थी इसको अगवा किया गया। अगवा करने के बाद जो है वो 3 बार, यानी पहले एक खातून के पास इसको फरोख्त किया गया, फिर उसके बाद उस खातून ने किसी और को इस बच्ची को फरोख्त किया, फिर एक और खातून ने किसी और जगह फरोख्त किया। इस तरह आखिरी जगह पर जहां बच्ची को पहुंचाया गया था वहां पर इस बच्ची का यह कहना है कि सिर्फ मैं अकेली नहीं थी, मेरी ही उम्र की 14-15 और लड़कियां मौजूद थी। लड़की का 164 का बयान रिकॉर्ड हुआ। बयान रिकॉर्ड होने के बाद इस बात पे अदालत यानी कि जस्टिस सलाउद्दीन पंवर साहब ने वो एक तशवीश का इजहार किया, एक नाराजगी का इजहार किया कि ये तो इंतहाई एक संजीदा और संगीन मामला है कि बच्चों की इस तरह मुल्क से बाहर, जो कम उम्र बच्चियां हैं उनकी मुल्क से बाहर स्मगल की जाती है। इसकी तो आला सतह पर तहकीकात होनी चाहिए। अदालत ने अपने रिमार्क्स में यह भी कहा कि यह मामला इंतहाई संजीदा है और इसे ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता कि एक मुल्जिम और बच्ची के दरमियान अगर मामला सेटल डाउन हो गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि किसी दूसरे मामले को यानी कि दूसरी बच्चियों के बारे में जो तस्करा सामने आ रहा है उस मामले को छोड़ दिया जाए। अदालत ने कहा कि पुलिस और दीगर इदारे इस मामले की तहकीकात करें और ताकि मजीद इस तरह की बच्चियों की स्मगलिंग जो है, जिनका फ्यूचर खतरे में है, जिसका मुस्तकबिल खतरे में है, जिसकी वेलफेयर खतरे में है, उनको बचाया जाए। अब अदालत ने कहा कि एक तो यह है कि जो ये मुल्जिम था जिसके ऊपर इल्जाम था कि इसने झांसा देकर मुबैना तौर पर इस लड़की से शादी की थी और उसके बाद अदालत ने इसको तो जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया है। लेकिन मुल्जिम ने अदालत में बयान दिया, इसका कहना है कि मुस्कान नामी लड़की का जो अगवा है इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, ना ही इसे मैंने फंसाया। इससे जो ताल्लुक है यानी कि इसको अगर किसी वर्गलाया या कुछ किया वो सोनिया ने किया है और मेरी जो है सोनिया से फेसबुक के जरिए दोस्ती हुई थी, जिसके बाद मैंने शादी की। और सोनिया के काम के बारे में यानी कि सोनिया क्या करती है, लड़कियों को अगवा करती है, बहलाती है, फुसलाती है, सोशल मीडिया के जरिए वर्गलाती है या मुल्क से बाहर स्मगल करती है, उस सवाल से इसका कहना है कि मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, इसका मुकदमा जो है दर्ज किया गया था खासतौर पर बच्ची के अगवा और उसके बाद मुबैना तौर पर शादी का, वो थाना ईदगाह जो कि कराची का इलाका है उसमें दर्ज किया गया था। अब अदालत ने इस मामले की तहकीकात का हुक्म दिया है। तहकीकात का अदालत ने हुक्म दिया है कि जो आला सतह पर इस मामले की तहकीकात की जाए और इसमें महकमा दाखिला सिंध को कहा है कि इसमें GIT जो है तश्कील दी जाए और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामले में FIA को भी कहा है कि इस मामले की तहकीकात करे। चूंकि जुरिस्डिक्शन का जो मामला रहा वो अदालत ने कहा कि ये जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला है बुनियादी तौर पर उस मामले में तहकीकात जो करता है वो FIA करता है, तो FIA को भी कहा है कि उस मामले की तहकीकात करें। आइंदा समात पर जो SSP सिटी है उनको तलब किया है FIA
है कि मजाज अख्तर को भी तलब किया है कि वो पेश हूं, और उसके बाद फिर ये मुल्जिम आप हथकड़ी में देख रहे हैं, ये मुल्क से बाहर था। इसका ये कहना है कि मैं सोनिया से मेरी सोशल मीडिया के जरिए शादी हुई थी, शादी हुई, उनसे ताल्लुक हुआ, और उसके बाद अब सोनिया इस मामले में गिरफ्तार है। एक और मुल्जिमा है, वो अब तक फरार है, लेकिन सोनिया ने अब तक जो है हाई कोर्ट में जमानत फाइल नहीं की है। अब सोनिया से तहकीकात होगी, इस लड़के से तहकीकात होगी कि अब ये बच्चों की जो स्मगलिंग का जो एक अरसे से यहाँ कहा जाता है, लेकिन चूंकि इदारे सही तरह से तहकीकात नहीं करते, सुराग नहीं लगाते, कड़ी से कड़ी नहीं मिलाते, तो इस तरह फिर मुल्जमान बरी हो जाते। फिर आए रोज या कई दिन के बाद एक नया मामला सामने आता है, तो उसके बाद फिर मामला जो है वो चौंका देने वाले सामने आते हैं। अब ये वाला जो मामला है, खासतौर पर बच्ची मुस्कान का ये जो कहना है कि इसको जो है वो बहलाया गया, फुसलाया गया, और उसके बाद मुझे सोनिया ने जो है वो बहलाया था, फुसलाया था, पर सोनिया ने किसी और को भेज दिया, फिर किसी और औरत ने किसी और को भेज दिया। तो ये मामला इंतहाई संगीन है कि जो चीजें सामने आती है कि बच्चियों को, कम उम्र बच्चियों को बहलाया जाता है, फुसलाया जाता है और मुल्क से बाहर उनको स्मगल किया जाता है, तो इसकी असल तरीके से कोई तहकीकात नहीं करता। अगर वाकई ही इस मामले की तहकीकात कर ली जाए तो फिर आपके सामने बहुत बड़ा माफिया सामने आएगा। देखिए, एक केस को मुसलसल रिपोर्ट कर रहे हैं, उसके बारे में पसपर्दा जो हकायक है वो बहुत ज्यादा खतरनाक और बहुत ज्यादा संगीन है, और उनकी जांच बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन यहाँ कुछ सिलसिला ये आता है कि लोग पार्टीज बन जाते हैं, लोग जो है मुतासरा खानदान को सपोर्ट करने के बजाय जो है वो दूसरी तरफ चले जाते हैं, तो उसके बाद फिर वो इश्यूज दब जाते हैं, उस पर असल जो है फोकस नहीं हो पाता। अब अदालत ने जो बच्ची मुस्कान है, क्योंकि इसकी मां ने कहा था कि इसने मुबैना तौर पर अदनान ने इनकी बेटी से शादी कर ली है, अब ये अपना नहीं रहा, इससे कोई वो ताल्लुक ज़ाहिर नहीं कर रहा, तो अब बच्ची की मैं शादी करूं, बच्ची को कहां ले जाऊं, क्या करूं? तो अब अदालत ने इस अदनान को कहा है कि आप एफिडेविट जमा कराएं, और कि मेरी ना इससे शादी हुई, ना मेरा कभी रुखसती हुई, ना कभी किसी किस्म का इस बच्ची यानी कि मुस्कान से कोई ताल्लुक है, तो लिहाजा कोई वास्ता नहीं है। तो अब अदालत ने इसको एफिडेविट का कहा है, बल्कि आज एफिडेविट बाकायदा तौर पर इस मुल्जिम ने जमा भी करा दिया है कि बच्ची मुस्कान से मेरा कोई ताल्लुक नहीं, यानी कि शादी भी नहीं की और ना ही कोई मामला हुआ। तो अब इस बच्ची की जान तो छूट गई है, ये खुद अदालत ने खुद भी कहा, रिमार्क्स में कहा कि आपने एक हिम्मत का मुजाहरा किया, वहां पर एक जज्बे के साथ वहां से उस मकाम से फरार हुई जहां से 14-15 बच्चियां पहले मौजूद थी, और वहां से शायद आगे स्मगल किया जाना था। ये बच्ची तो वहां से निकल के आ गई, लेकिन और बच्चियां हैं, वो किसकी बच्चियां हैं, कौन उनको बाजियाब कराया गया, इस मामले में अब तक जो है मामला अब तक पेंडिंग है, उसमें पुलिस, एफआईए और दीगर इदारे तहकीकात करेंगे। लेकिन इस मुल्जिम ने अपना ताल्लुक खत्म कर दिया है, और अदालत ने कहा कि बच्ची अब जब जहां चाहे वो अपनी मर्जी से शादी कर सकती है, अपनी मर्जी से जा सकती है। लेकिन ये सारा सीन देखेंगे कि ये चौंका देने वाला है। इस पर मजीद तहकीकात की जरूरत है। हम कोशिश करेंगे कि इस मामले की मजीद तहकीकात करें, इसकी तह तक जाएंगे। ये मुल्जिम अदनान बुनियादी तौर पर कौन है जो दावा कर रहा है कि वो मुल्क से बाहर होता था और फेसबुक के जरिए सोनिया से जो है वो दोस्ती हुई, उसके बाद शादी कर ली, लेकिन सोनिया फिर इस तरह का क्या काम कर रही है, वो बड़ा हैरान कुन है। यानी कि अदालत ने भी कहा कि माँ बाप जब बच्चों से नाराज हो जाते हैं या फासला रखते हैं, तो उसके बाद फिर सोशल मीडिया पर बच्चे इस तरह किसी न किसी से कनेक्ट हो जाते हैं, उसके बाद उनकी जिंदगी तबाह हो जाती है। तो इसलिए आप सबको भी यही इल्तिजा है कि अपने बच्चों पर नजर रखें, एहतियात करें, और देखिए कितनी जिंदगियां तबाह हो रही हैं। और खासतौर पर ये बच्चियां, कम उम्र जो माइनर बच्चियां होती हैं, इनके ऊपर जो माफियाज हैं वो इनको टारगेट करते हैं। वो इनका एक आसान हदफ होती हैं, उनको बहला फुसला कर जो है वो अगवा करने का जो एक टारगेट है वो बासानी ये निभा सकते हैं, उसको तकमील तक पहुंचाते हैं। तो इसलिए अब इसकी मामले की तहकीकात होंगी तो मजीद सुराग लगेंगे। इस केस में मजीद जो है वो 9 जनवरी की डेट दी गई है, इसमें एफआईए और पुलिस से तहकीकात की रिपोर्ट तलब की गई है। मजीद इस सिलसिले में जो भी हकायक होंगे आपके सामने रखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग से मुताल्लिक केस आया, उसमें ये मामला था क्या अदालत ने जेआईटी बनाने का ऑर्डर दिया? असल में ये जो कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था, जो माइनर बच्चियां हैं वो घर के हालात से या किसी भी वजह से ट्रैप हो जाती हैं, और ट्रैप होकर वो बच्चियां सोल्ड आउट हो जाती हैं। बेसिकली कोर्ट कंक्लूड किया है कोर्ट ने कि इस इशू को जो है वो कोर्ट जेआईटी देखे कि ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस है, और उन्होंने फेडरल इंटर मिनिस्ट्री को भी डायरेक्शन दी है कि आप जेआईटी कॉन्स्टिट्यूट करें इसमें, और ये देखें कि जो इस तरह की बच्चियां पूरे शहर में, पूरे सूबे में और इवन के पूरे मुल्क में बच्चियों की किडनैपिंग भी होती है, उनको बरगला के भी लेके जाया जाता है फॉर इलिसिट, उसके लिए उस पर कोर्ट ने जो है वो कंसर्न किया, ऑब्जर्व किया और डायरेक्शन दिए जेआईटी कॉन्स्टिट्यूट करके इसको जो है ना वो किया जाए। क्योंकि इस बच्ची ने ये स्टेटमेंट दिया कि जो को एक्यूज है उसके पास जो है वो सर्टन बच्चियाँ, कुछ बच्चियों की है तादाद 15-20, और वो जो है वो अनचेक्ड है बाई द एजेंसीज़। तो कोर्ट का कंसर्न तो इतना सा है कि एजेंसीज़ जो है उनको देखें
ताकि इस तरह की जो गलत काम है, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, उसको रोका जा सके। को क्यों सोनिया कहाँ है सर इस वक्त? क्योंकि सोनिया जो है वो जेल में है, ठीक है, ठीक है, वो जेल में है, और जो दूसरी एक्यूज है रिफत है, वो ऑन बेल है, ठीक है। ठीक है। और ये जो थे अदनान, अदनान शबीर को जो है कोर्ट ने आज बेल ग्रांट कर दी है उसको। इनका क्या कहना है? इनका कहना ये है कि इन्होंने जो है फेसबुक पर जो है वो सोशल मीडिया के ज़रिए सोनिया से कॉन्टैक्ट में आए, उसके बाद ये पाकिस्तान आए, आगे सोनिया से शादी की। इन्हें सोनिया के बारे में या सोनिया के कैरेक्टर के बारे में, सोनिया के किसी भी एक्ट के बारे में इनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये बाद में सारी चीज़ें इनके इल्म में आएंगी। ठीक है, थैंक यू। ठीक है सर, थैंक यू।